हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक कि लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं कि लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी वस्तु का यहाँ पे हमारे पास है कि क्रय मूल्य है 500 रुपये तथा इसे 600 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसे हल करने के लिए पहले तो हमें सर्वप्रथम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि जो हमारे पास दर दी है, ठीक है, अर्थात मतलब मूल्य दिए हैं कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना कितना है। कि यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य है 500 और 600 रुपये में इसे बेचा जाता है। तो यहाँ पे वस्तु का लाभ निकालिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य जो क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमें दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपये, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हो गया और फिर हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, फिर क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारा 600 रुपये, 600 रुपये। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे आपको यहाँ पे ज्ञात होगा, आपको पहले ही पता है कि आपको ज्ञात होगा कि जो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ये हमेशा बड़ा होता है किससे, क्रय मूल्य से। क्योंकि जितने में हम वस्तु खरीदते हैं वो मूल्य कम होता है और जितने में हम बेचते हैं वो मूल्य अधिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य भी हो गया, विक्रय मूल्य भी हो गया। अब इसका जो सूत्र है वो क्या है कि लाभ बराबर कितना होता है, लाभ जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर कितना होता है बच्चों, ये होता है, सूत्र क्या होता है कि हमें विक्रय मूल्य जिसे हम बोलते हैं, विक्रय मूल्य है जो हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, सेलिंग प्राइस, उसमें से हमें किसको घटा देना पड़ता है, क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, इसे घटा देना पड़ता है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, हमारा लाभ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लाभ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लाभ बराबर हो जाएगा, हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपये। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। ठीक है बच्चों, तो 500 रुपये है, तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा हमारा 600 में से 500 जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अर्थात मतलब कि हमने जो वस्तु खरीदी थी, जो वस्तु हमारे पास थी 500 रुपये में खरीदी थी और हमने विक्रय 600 में किया, तो उसका जो हमें लाभ प्राप्त हुआ कितना हुआ, 100 रुपये प्राप्त हुआ। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।